इमरान अकेले नहीं जाएंगे, किसी और को भी ले जाएंगे। मारूफ तहकीकाती सहाफ़ी एजाज सैयद ने कहा है कि इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मकीनों के माबैन मामलात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और हादसे के इम्कानात इसलिए भी ज़्यादा हैं कि खामोशी से एक दूसरे के खिलाफ घातें लगाई जा रही हैं और वारदातें की जा रही हैं जो किसी वक्त भी एलानिया तबले जंग में बदल सकती हैं। उनका कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट की एक ताकतवर शख्सियत पर से वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद खत्म हो चुका है, इसीलिए वो एक अहम फैसला करने के लिए दिन रात सोच विचार कर रहे हैं। अगर उनका ये मसला हल हो गया तो अपोजिशन की तहरीक एतमाद नाकाम हो जाएगी, लेकिन अगर ये मामला बिगड़ गया तो इमरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। एजाज कहते हैं कि अगर इमरान खान को वाज़े नजर आ गया कि वो घर जा रहे तो वो अकेले नहीं बल्कि किसी और को भी साथ लेकर ही जाएंगे। अपनी ताज़ा तहरीर में एजाज सैयद बताते हैं कि पिछले दिनों इमरान खान अपने एक पुराने मगर बाएतमाद दोस्त के घर गए जहाँ खूब राज न्याज हुआ। उनका ये दोस्त किसी जमाने में जनरल मुशर्रफ का भी खास दोस्त था जो इक़्तिदार की नज़ाकतों को खूब समझता है। एजाज कहते हैं कि मेरी इमरान खान के दोस्त से मुलाकात हुई तो मैंने पूछा क्या वज़ीर आज़म पर एतमाद हैं? जवाब आया इमरान गैर मामूली तौर पर एतमाद हैं। वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि वो समझता है कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि खुदा मेरे साथ है। मुमकिन है इमरान खान ऐसा ही समझते हूँ, मगर हकीकत यह है कि अब उनकी हुकूमत के खिलाफ खेल शुरू हो चुका है, मगर शायद अंजाम का इल्म खेल शुरू करने वालों को भी नहीं। खेल का बाकायदा आगाज तब हुआ जब आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में तैनात एक अफसर से रावलपिंडी में उसके घर अलग अलग जाकर मिले। दोनों को बताया गया कि हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल होने के एतमाद से ही दोनों रहनुमा पुरजोश नजर आए और फिर अगले चंद हफ्तों में इमरान के खिलाफ तहरीक एतमाद लाने का फैसला सामने आ गया। यह अलग बात कि फैसला करते वक्त अपोजिशन रहनुमाओं ने सोचा ही नहीं कि वो इमरान खान को चौथा बजट पेश करने से रोक कर उसे सियासी शहीद बनाने की कोशिश करने लगे हैं, जो उनके लिए सूदमंद साबित हो न हो इमरान खान के लिए बड़ा फायदामंद साबित होगा। इसकी वजह बयान करते हुए एजाज सैयद कहते हैं कि अगर नई हुकूमत वजूद में आई तो इसे IMF के साथ मुआहदे की रोशनी में 400 अरब के नए टैक्सेस लगाने पड़ेंगे और जो ही ये नए टैक्सेस लगाए गए इमरान खान नवाज शरीफ की तरह मुझे क्यों निकाला जैसे मुज़ाहमती नारे लगाकर खोई हुई मकबूलियत दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन इमरान को मगर किसी नुकसान के बगैर इक़्तिदार से निकालना इतना आसान भी नहीं है। अगर इमरान को वाज़े नजर आ गया कि वो जा रहे हैं तो वो अकेले नहीं बल्कि किसी और को भी साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अगर वज़ीर आज़म को यकीन हुआ कि वो तहरीक एतमाद को नाकाम बना देंगे तो इस बार वो पारा की बजाय इस्लामाबाद सेक्रेटरीट में वाक़े के बलाग से रुजू करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के मौजूदा सरबराह डॉक्टर सलमान की तैनाती तो रावलपिंडी के आशीर्वाद से हुई है, मगर वो असल में वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के मंजूर नजर थे। आज भी दोनों अफसरान बाद शाम इकट्ठे ही गुजारते हैं। डॉक्टर सलेमान वक्त गुजारने के साथ इमरान का एतमाद भी जीत चुके हैं। हालांकि माली तौर पर उनकी ईमानदारी एक सवालिया निशान है क्योंकि उनका नाम नैब के एक मुकदमे में भी गूंजता रहा है, मगर ऐसी नाजुक सूरत हाल में वजीर आजम के काम के हैं। शनीद है कि उन्होंने PTI के नाराज अरकान की फहरिस्तें बना रखी और उन पर कड़ी नजर भी रखी जा रही है। एजाज सैयद का कहना है कि इमरान मुखालिफ तहरीक एतमाद पेश होने से पहले PTI के मशकूक अरकान की शिकायत दूर की जाएंगी और उन्हें राम किया जाएगा। जो लोग राम नहीं होंगे शायद वो तहरीक एतमाद के रोज गायब कर दिए जाएं, क्योंकि उस रोज ऐवान में अक्सरियत साबित करना हुकूमत की नहीं बल्कि अपोजिशन की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत तो शायद ऐवान में भी ना आए। इस वक्त PTI के अंदर नाराज अरकान कौमी असम्बली की तादाद कम हो बेश 15 से 20 है और अपोजिशन को इमरान के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाबी करने के लिए सिर्फ 13 अरकान की हिमायत दरकार है। वो के कौमी असम्बली की 342 अरकान के ऐवान में अपोजिशन के अरकान कम हो बेश 160 है, मगर इनमें भी कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसलिए आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ कम अज कम 25 हुकूमती अरकान तोड़ने के लिए कोशां है। मगर सवाल ये है कि क्या हुकूमत मुख्तलिफ पेशकशों के जरिए उन नाराज अरकान को खरीद नहीं सकती? इसका जवाब यह है कि बाज़ अरकान ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म से उसूलों की बुनियाद पर नाराज हैं। ये वो खानदानी लोग हैं जो इज्जत की खातिर किसी भी पेशकश को ठुकरा सकते हैं। इनकी तादाद अलबत्ता कम है, ताहम मराद लेने वालों की तादाद हमेशा ही ज्यादा होती है। लिहाजा हुकूमत के पास इस मैदान में खेल कर जीतने का इम्कान भी ज्यादा है। जिन अरकान की नजर अगले इंतखाबात में पंजाब से नून लीग और सिंध से पीपल्स पार्टी के टिकट पर है वो अलबत्ता मसला पैदा कर सकते हैं। बकौल एजाज सैयद ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ सब हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं। फौजी एस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान की तरफ सोच विचार में है। हर दिल में ताकत के साथ देर तक जमे रहने की ख्वाहिश तो होती है, मगर ऐसा होना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। ताहम अगर इमरान खान ने मुकर्ररा वक्त से पहले ही कोई हाथ दिखा दिया तो मसला सिर्फ जूनियर और मुतनाज़ा शख्स की तैनाती से ही होगा। लेकिन अगर इस ओहदे पर किसी सीनियर बंदे को लगा दिया गया तो शायद इतना रद्द अमल न आए। सुना यह है कि वज़ीर आज़म की तरफ से किसी मुमकिन हुक्मनामे से निपटने के लिए शायरा दस्तूर पर इंसाफ की इमारत में बैठे काजी को भी हंगामी सूरत हाल में रिलीफ देने के लिए
تیار رہنے کا اشارہ ہے۔ ان منظرناموں میں سب سے آئیڈیل صورتحال یہ ہوگی کہ وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ اگلے 9 مہینے ایک دوسرے کو برداشت کر لیں اور پھر ایک پروکار انداز میں گھر چلا جائے۔ اس کے بعد ایک نیا اور غیر متنازع شخص سامنے آئے۔ حکومت اپنی 5 سالہ مدت ختم کر کے وقت پر گھر جائے اور مداخلت سے پاک، صاف اور شفاف انتخابات منعقد ہوں جن میں لوگ اپنی من پسند جماعت اور اس کے رہنما کو منتخب کر لیں، مگر یہ سب سوچنا اب کسی دیوانے کا خواب ہی لگتا ہے۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ حالیہ تنازع میں فریقین کے باہمی مفادات بھی نمایاں ہیں اور ان کے ٹکراؤ کا امکان بھی واضح ہے۔ ایسے میں کسی ایک کی جان چلی جائے یا کوئی اور حادثہ رونما ہو جائے تو یہ ملک اور عوام کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ حادثے کے امکانات اس لیے بھی زیادہ ہیں کہ اسلام آباد اور راولپنڈی دونوں کے مکین خوف کا شکار ہیں اور خاموشی سے ایک دوسرے کے خلاف گھاتیں اور وارداتیں کی جا رہی ہیں جو کسی وقت بھی طبل جنگ میں بدل سکتی ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔